जय मसीह की दोस्तों हमें उस क्रूस की महान घटना को, महान प्रभु यीशु मसीहा के बलिदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे और जब तक प्रभु यीशु मसीहा में हम बने रहते हैं, तब तक हमें कभी भी उस क्रूस के महान बलिदान को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। कि एक समय ऐसा भी था कि जब मनुष्य पाप में लिप्त थे, जब आदम और हवा ने पाप किया था और उसके बाद जब वह परमेश्वर से अलग हो गए थे, तभी परमेश्वर दया से भर गए थे। और दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को वापस अपने साथ मिलाने के लिए एक योजना बनाई कि वह खुद प्रभु यीशु मसीहा ने अपने आप को इस पृथ्वी पर आने की योजना बनाई। क्योंकि दोस्तों, वचनों में लिखा है कि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। दोस्तों, परमेश्वर को पता था कि मनुष्य हर एक ऐसे बलिदानों से सदा काल का छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यह हम हर एक व्यक्ति भली भांति जानते हैं कि जो कोई भी पाप करता है उसके लिए हमें भुगतान अवश्य करना पड़ता है। और वचन यह भी हमें समझाने का प्रयास करता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए, और दोस्तों परमेश्वर यह समझ चुके थे कि मनुष्य सदा काल का छुटकारा इन बलिदानों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने खुद अपने लिए देह तैयार की और प्रभु यीशु मसीहा के नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप के लिए, यीशु मसीहा के लिए एक देह तैयार की। और समयों के अनुसार जिस प्रकार प्रथम से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, उनके अनुसार प्रभु यीशु मसीहा का इस पृथ्वी पर आना हुआ। और दोस्तों, हर एक जो योजना थी यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके बलिदान तक, जो भी भविष्यवाणी हुई थी और जो भी परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीहा बलिदान हुए दोस्तों। अगर दोस्तों यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर नहीं आते तो कोई भी मनुष्य नहीं बच पाता। और उसके आने से ही हर एक व्यक्ति जो पाप में लिप्त था, हर एक व्यक्ति जिसकी कोई भी आशा नहीं थी, उन तमाम व्यक्तियों को एक छुटकारे का मार्ग मिला। और यीशु मसीहा के बलिदान से ही हर एक मानव जाति को बचाया गया। दोस्तों, अगर यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर नहीं आते या फिर यीशु मसीहा नहीं बलिदान होते तो मानव जाति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती थी। क्योंकि दोस्तों, वचन ही कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, जब बैलों और बकरों का लहू भी काम न आया, ये यूं कहे कि बैलों और बकरों के लहू से भी सदा काल का छुटकारा नहीं हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीहा को अपने आप को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और दोस्तों, उसके बलिदान से सारी मानव जाति बचाई गई। परंतु दोस्तों, कई ऐसे लोगों का जो प्रभु को नहीं जानते या वचनों को नहीं जानते, उनका यह कहना होता है कि जो 3 किलो की मार से मर गया, 3 किलो को नहीं सह सका, वह हमें क्या बचाएगा। परंतु दोस्तों, प्रभु यीशु मसीहा ने मेरे और आपके लिए उसने अपना बलिदान दिया। क्योंकि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीहा नहीं बलिदान होते तो कोई भी मनुष्य बच नहीं पाता। इसीलिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीहा को बलिदान होना पड़ा। हाँ दोस्तों, यीशु मसीहा को इसीलिए बलिदान होना पड़ा। अगर वह बलिदान नहीं होते तो कोई भी मनुष्य नहीं बच पाता। और यीशु मसीहा ने एक ही बार में हर एक कार्य को पूरा किया, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू सदा काल का छुटकारा नहीं दे सकता था। और परमेश्वर यह जान गए थे कि मनुष्य इससे सदा काल का छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर कर हर एक मानव जाति को बचा लिया। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, आपसे और मुझसे बहुत बहुत ही प्रेम करता है। इसीलिए उसने अपने आप को भी दे दिया। जिस प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। आज मैं और आप, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर
यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं या हम यीशु मसीहा में चल रहे हैं, तो दोस्तों हमें उस महान घटना को, उस महान क्रूस की कथा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन आपका और मेरा और हर एक व्यक्ति का है जो भी विश्वास करता है यीशु मसीहा पर। दोस्तों हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि जो भी यीशु मसीहा ने उस क्रूस पर किया वह हर एक मनुष्य के लिए किया था, ना कि सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए, परंतु दोस्तों हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीहा ने अपना बलिदान दिया था। जिस प्रकार वचन यशायाह की किताब में भी हमें कहने का प्रयास कर रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा। हाँ दोस्तों, वचन हमें यहाँ पर यह बताता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और आगे भी वचन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और आगे भी बहुत ही अजायब रीति से वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हाँ दोस्तों, हर एक ऐसी आज मैं और आप जो भी परेशानी में जीवन जी रहे हैं, उन हर एक परेशानी को प्रभु यीशु मसीहा ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे रोगों से लेकर हमारे हर एक कष्ट, हमारे जो भी दुख दर्द हो, उन तमाम को प्रभु यीशु मसीहा ने क्रूस पर सह लिया। हमारे ऊपर शांति आए, हमें शांति प्राप्त हो, इसीलिए यीशु मसीहा कुचला गया। दोस्तों आज जो भी मैं और आप, कोई भी ऐसे अन्य लोग भी जो विश्वास नहीं करते हैं, वह भी अगर प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं तो उनके ऊपर शांति प्रभु यीशु मसीहा की बनी रहती है और वह हर एक ऐसे बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों हमें वचन आगे भी अनोखी बातें बताता है, जहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाय भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। और दोस्तों आगे भी वचन हमें बहुत ही अनोखी बातें बताता है, जहां पर यूं लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों जो भी परमेश्वर ने किया, जो भी यीशु मसीहा ने किया, वह हर एक मानव जाति को बचाने के लिए किया। यहाँ पर जो भी हमने वचनों को पढ़ा, यह भविष्यवाणी प्रथम ही हो चुकी थी। दोस्तों यह जो भी घटना हुई थी, यह दोस्तों इसी लिए हुई थी कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत ही प्रेम करता था। मनुष्य को परमेश्वर कभी भी खोना नहीं चाहता था। जो कि शैतान की मर्जी, शैतान की इच्छा, योजना यह है कि वह हर एक मनुष्य को अधोलोक में ले जाने पाए, परंतु परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए खुद भी मनुष्य का रूप धारण किया और दोस्तों परमेश्वर ने हर एक मानव जाति को बचा लिया। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं क्रूस की उस महान घटना को कि प्रभु यीशु मसीहा को जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जो भी उसके साथ घटना हुई, उसके बाद जब वह कब्र में रखा गया और तीसरे दिन वापस जी उठा,
और उसके जी उठने से ही हर एक मानव जाति को हर एक वह अधिकार मिला, हर एक वह हक मिला जो भी शैतान ने छीन लिया था, और हर एक मृत्यु पर परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की। दोस्तों मैं वापस कहना चाहता हूं कि उस क्रूस की महान घटना को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। कि ऐसा भी समय था कि जिस समय मनुष्य पाप में लिप्त थे, तब परमेश्वर ने योजना बनाई और खुद परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हर एक मानव जाति को अपने बलिदान से बचा लिया। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका नाश ना होता है, परंतु वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। दोस्तों क्योंकि वचन ही कहता है जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका नाश न होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वह अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएगा। दोस्तों सबको जय मसीह की।